हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th का जो वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है उसे हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है जो हमें पहले पढ़ना है या फिर किस तरह से पूरा सिलेबस कवर करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो ये है हमारा पेपर 1 का सिलेबस, जहाँ पे चैप्टर्स के नाम और उसको कितना परसेंटेज वेटेज है इस पूरे एंटायर सिलेबस में वो दिया हुआ है। तो इस पूरे सिलेबस में जो हमारा 4th चैप्टर है उसे सबसे ज्यादा वेटेज है, जो कि है 25%। उसके बाद डीसी पावर सप्लाईज और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को 20% वेटेज है। इंस्ट्रूमेंट्स को 15% और ट्रांसड्यूसर्स एंड स्टडी ऑफ आईसीज को 10% वेटेज है। इसी तरह से हम पेपर 2 का देखेंगे। तो पेपर 2 में हमें टोटल 7 चैप्टर्स है, जिसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को 20% वेटेज है। सेमीकंडक्टर डिजिटल आईसीज जो थर्ड चैप्टर है उसे 10% है। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को 15% वेटेज है। और फिर ए टू डी टू ए कन्वर्टर्स को 12% वेटेज है और कंप्यूटर फंडामेंटल्स को 8% वेटेज है। तो इस पूरे सिलेबस में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर है उसे सबसे ज्यादा वेटेज है। इसीलिए वो चैप्टर तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि उस पे हमें न्यूमेरिकल्स और थ्योरी क्वेश्चन है वो आना ही है। अब हम इस दोनों ही पेपर के सारे चैप्टर्स को एक महीने में किस तरह से कवर करना है, कौन सा टॉपिक कब स्टडी करना है, ये इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले वीक 1 में हमें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 1 इंस्ट्रूमेंट्स ये चैप्टर स्टडी करना है। इस चैप्टर को स्टडी करते समय आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जैसे कि आपको सीआरओ की ब्लॉक डायग्राम, हर एक ब्लॉक का फंक्शन करना है। सीआरटी उसकी ब्लॉक डायग्राम, हर एक ब्लॉक का फंक्शन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के। अगर आप ये दो क्वेश्चन करते हो तो आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इस दो क्वेश्चन के आंसर में कवर हो जाता है। उसके बाद आपको यूजेस ऑफ सीआरओ करना है। हर एक यूज जो है उसकी आपको शॉर्ट नोट पढ़नी है। और 2 मार्क्स के लिए फ्रंट पैनल कंट्रोल्स ऑफ सीआरओ ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आपको स्टडी करना है, जो कि है डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाईज में आपको रेक्टिफायर्स है, फिल्टर्स है, रेगुलेटर्स है। तो आपको तीनों ही रेक्टिफायर की कंपैरेटिवली स्टडी करनी है। उसी तरह से सारे फिल्टर्स आपको करने हैं। और जो डीसी पावर सप्लाईज की ब्लॉक डायग्राम है वो आपको जरूर करनी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद है 2 मार्क्स के लिए या फिर शॉर्ट नोट में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है और रेगुलेटर उसके टाइप्स करने हैं। और जीनर डायोड का जो है वो क्वेश्चन इसमें आपको कंपलसरीली करना है। उसके बारे में मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सेकेंड पेपर यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टडी करना है। यह सबसे आसान चैप्टर है। इसमें आपको बस हर एक टाइप की नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सारे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देखना है। कॉम्प्लीमेंट, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बीसीडी कोड, आस्की कोड, एबीसीडी कोड, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं। ये चैप्टर करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। इसके बाद चैप्टर 2 लॉजिक गेट्स आपको स्टडी करना है। लॉजिक गेट्स में आपको बेसिक गेट्स और डिराइव्ड गेट ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं। इसमें आपको हर एक गेट का बुलियन इक्वेशन, ट्रुथ टेबल और सिंबल स्टडी करना है। उसके बाद हाफ एडर, फुल एडर, डी मॉर्गन्स थ्योरम, बुलियन लॉज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। इस तरह से फर्स्ट वीक में आपको इंस्ट्रूमेंट्स, डीसी पावर सप्लाईज, नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट्स ये 4 चैप्टर कंप्लीटली स्टडी करने हैं। वीक 2 में आपको अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का
चैप्टर 4 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ये चैप्टर स्टडी करना है। ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपको कवर करने के लिए। तो आपको पूरा फोकस लगा के ये चैप्टर स्टडी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम, आईसी 741 उसके फंक्शन, हर एक पिन का फंक्शन स्टडी करना है। उसके बाद आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो स्टडी करनी है। उसके बाद अब डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर स्टडी करने हैं, जैसे कि इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सब्ट्रैक्टर, वोल्टेज फॉलोअर, साइन चेंजर एम्पलीफायर एक्सेट्रा। और एक भी एम्पलीफायर का टाइप आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एम्पलीफायर आपको पूछा जा सकता है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको चैप्टर 6 स्टडी ऑफ आईसीज करना है। ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा चैप्टर है, जिसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसके भी कुछ पॉइंट्स कवर होते हैं। तो इसीलिए चैप्टर 4 के बाद आपको डायरेक्टली चैप्टर 6 करना है। इसमें आपको बस इंटरनल ब्लॉक डायग्राम करनी है आईसी 555 की, मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, मोनोस्टेबल और अस्टेबल दोनों मल्टी वाइब्रेटर के बारे में स्टडी करना है। इस तरह से आपके ये दो चैप्टर सबसे पहले कवर हो जाएंगे वीक 2 में। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको चैप्टर 7 कंप्यूटर फंडामेंटल्स स्टडी करना है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स एक बार आप अगर पढ़ोगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आप सबको ही कंप्यूटर के बारे में बहुत सी जानकारी है। तो वही इस चैप्टर में दिया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम करनी है, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं वो लिस्ट आउट करना है। हर एक डिवाइस के 2 सेंटेंसेस में आपको इंफॉर्मेशन देखनी है। उसके बाद मेमोरीज के टाइप्स आपको यहाँ पे देखने हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस या फिर कंपैरिजन आपको प्रिपेयर करना है, और पीसी स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे जरूर पढ़ना है। इस तरह से वीक 2 में आपको ये 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, जो कि है चैप्टर 4, चैप्टर 6 ऑफ पेपर 1 और चैप्टर 7 ऑफ पेपर 2। अब हम थर्ड वीक की तरफ जाएंगे। थर्ड वीक में आपको चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, ये चैप्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो सारे थ्योरी पॉइंट्स है, तो आपको इसको स्टोरी के टाइप में याद रखना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। तो इसमें आपको बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसी तरह से सैटेलाइट, उसके एप्लीकेशंस, उसके बाद नेटवर्क्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो पढ़ना है। तो जहाँ पे आपको टाइप्स पढ़ने होते हैं, वहाँ पे आप हमेशा कंपैरिजन के टाइप में उसकी स्टडी कर सकते हो, उससे वो आपको जल्दी याद हो जाते हैं। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप्स, ट्रांसमिशन सिस्टम की मेथड्स, फैक्स मशीन, रडार, सेलुलर मोबाइल रेडियो सिस्टम, ये पॉइंट्स आपको कवर करने ही है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 3 सेमीकंडक्टर डिजिटल आईसीज, ये पढ़ना स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में आपको लॉजिक फैमिलीज के टाइप्स, बाइपोलर, यूनिपोलर क्या होते हैं, डिजिटल आईसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये पढ़ना है। उसके बाद टीटीएल नैंड, नॉर गेट, टीएसएल इन्वर्टर, सीमॉस नैंड, सीमॉस नॉर और सीमॉस इन्वर्टर, ये इतने ही पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। उसके बाद आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही चैप्टर 6 स्टडी करना है, जो कि है ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर्स। इसमें आपको ए टू डी कन्वर्टर के टाइप्स कवर करने हैं और डी टू ए कन्वर्टर के भी टाइप्स करने हैं। तो एडीसी के 3 टाइप्स है, साइमल्टेनियस, काउंटर टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। और डीएसी का है 4 बिट वेटेड एंड 4 बिट आर्टवर लैडर डीएसी। उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको इसमें स्टडी करने हैं। इस तरह से आप चैप्टर 5 ऑफ पेपर 1 और चैप्टर 2 और पेपर 2 का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 6 वीक 3 में कवर करोगे। अब हमारा लास्ट वीक यानी कि वीक 4 में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 का
चैप्टर 3 स्टडी करना है, जो कि है ट्रांसड्यूसर्स। इसमें आपको सिलेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, एक्टिव पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर, डिस्प्लेसमेंट एंड फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ये सारे ट्रांसड्यूसर्स किस तरह से वर्क करते हैं उसके एक एग्जाम्पल के साथ आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद ऑप्टोकपलर और गैस सेंसर, इतनी चीजें आपको इस ट्रांसड्यूसर चैप्टर में कवर करनी है। उसके बाद पेपर 2 का चैप्टर 4 कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ये चैप्टर आपको कवर करना है। इसमें आपको मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर करना है। कौन से मल्टीप्लेक्सर के जरिए हम कौन सा मल्टीप्लेक्सर क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं। नीड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, उसके बाद एनकोडर और डिकोडर, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको कवर करनी है। उसके बाद आप चैप्टर 5 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स में बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप करने हैं सबसे पहले, उसके सारे टाइप स्टडी करने हैं। उसके बाद रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, उसके टाइप्स वो सब करना है। और उसके बाद काउंटर्स करने हैं। काउंटर्स में भी 3-4 टाइप्स है, वो सारे टाइप्स आपको स्टडी करने हैं। तो इस तरह से आप वीक 4 में ट्रांसड्यूसर्स, उसके बाद पेपर 2 का चैप्टर 4 कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और चैप्टर 5 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स, ये कवर करोगे। इस तरह से आपका एक महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। हर वीक के लास्ट डे में आपको उस वीक में आपने जो जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है। नेक्स्ट वीक यानी सेकेंड वीक में आपको दोनों वीक की रिवीजन करनी है, थर्ड वीक में तीनों की। इस तरह से अगर आप रिवीजन करते हो तो आप भूलोगे नहीं। स्टडी करते वक्त ही आपको शॉर्ट नोट्स निकालनी है। जिस भी तरह आप कंफर्टेबल हो उस तरह आपको स्टडी करनी है, नोट्स निकालनी है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। और इसी प्रोसीजर से आप अगर स्टडी करोगे तो एक महीने में आपका पूरा सिलेबस 100% कवर हो जाएगा और एग्जाम में आप फुल मार्क्स जरूर ला सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स क्वेरीज है, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।